हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे ग्रोथ वाईटी चैनल पर। आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटंस के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स की वीडियो नहीं देखी तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि एरन और उसकी पूरी स्क्वाड टाइटंस के हाथों मारी जाती है, जो देख आर्मिन शॉक में था। कुछ देर बाद कोनी आके आर्मिन को जगाता है और उससे पूछता है कि उसकी बाकी स्क्वाड कहाँ पर है। असल में इन सभी लोगों को 5-5 टीम में बांटा गया था और अब आर्मिन को याद आता है कि उसकी पूरी टीम तो मर चुकी है, बल्कि एरन उसे बचाने में मारा गया। जिस पर आर्मिन चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं कितना यूजलेस हूँ और मुझे मर जाना चाहिए था। ये समझ जाती है कि आर्मिन को छोड़कर बाकी उसके सारे साथी मर गए होंगे और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोनी कहता है कि यह ऐसा है तो टाइटंस ने आर्मिन को क्यों नहीं खाया, जिस पर ymir बोलती है कि मुझे नहीं पता, शायद उन्हें आर्मिन सड़ा हुआ लगा होगा। वैसे कितने मजे की बात है, एरन और बाकी सब मर गए लेकिन यह डरपोक जिंदा रह गया। ymir की खड़ूस बातें कोनी को अच्छी नहीं लगती है और वह उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी क्रिस्टा बीच में आकर इन्हें समझाती है कि हमारे दोस्त मारे गए हैं और हम सब डरे हुए हैं। क्रिस्टा आते ही ymir का मूड ठीक हो जाता है और ymir कहती है कि यह मिशन पूरा होने पर हमें शादी कर लेनी चाहिए। कोनी अब आर्मिन से कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे आर्मिन को फिर से याद आता है कि वह दूसरों के लिए सिर्फ एक बोझ है जिसे बार बार हाथ देने की जरूरत पड़ती है। आर्मिन खुद से ही खड़ा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। वही कोनी को भी अपनी स्क्वाड के साथ रहना पड़ता है। आर्मिन मन में सोचता है कि मैं गलत था, यह दुनिया हमेशा से ही नर्क थी, वह बस पहले देख नहीं पाया और हम सब यहाँ सजा भुगत रहे हैं। ताकतवर हमेशा कमजोर का शिकार करते हैं। उसके दोस्त भी जानते थे कि यह दुनिया कैसे चलती है, फिर भी उन्होंने मेरे जैसे कमजोर को बचाया। उन्हें लगा कि मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन मैं भी उनके जितना स्ट्रांग होना चाहता था ताकि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं। यह सब सोचते हुए आर्मिन हुक भी ठीक से नहीं लगाता और वह दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वह हाना को देखता है, जो कि फ्रांस को CPR देकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इस कपल को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि मजाक मस्ती कर रहे थे। हाना आर्मिन से कहती है कि मेरी मदद करो, फ्रांस सांस नहीं ले रहा है, मैं उसे बहुत टाइम से होश में लाने की कोशिश कर रही हो। और अब हम देखते हैं कि फ्रांस का आधा शरीर तो कट गया था। आर्मिन हाना को कहता है कि प्लीज रुक जाओ, फ्रांस मर चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते, यह नर्क है। वही दूसरी तरफ हम टाउन के लोगों को देखते हैं, जो कि शहर खाली करके वॉलरोस के अंदर जा रहे थे। लेकिन हम एक अमीर व्यापारी को देखते हैं, जो कि पूरा रास्ता रोक लेता है, क्योंकि वह अपनी गाड़ी पहले उस तरफ निकलवाना चाहता था जिसमें उसका सारा कीमती सामान रखा हुआ था। यह लोग सोल्जर्स को बोलते हैं कि वह कुछ करे, लेकिन वह आदमी काफी अमीर नेता टाइप था, जो सोल्जर्स को यह कहकर डरा देता है कि तुम लोगों के खाने पीने का खर्चा और पगार मेरे पैसों से ही होता है और इस गाड़ी में इतना पैसा है कि जितना तुम सब लोग ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा और ना ही कमाया होगा, तो तुम सब इसे धक्का मारकर यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। चलो, एक मदर अपनी बेटी को समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी टाइटन उनके पास नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी इन्हें जोर की आवाज आने लगती है। यह मुड़कर देखते हैं कि एक एबनॉर्मल टाइटन इनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जिसे देख सब लोग पैनिक करने लगते हैं। एलिट सोल्जर इस टाइटन को मारने के लिए इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन यह इतना तेज है कि इसे पकड़ नहीं पा रहे थे और वह सीधा लोगों की भीड़ की तरफ जा रहा था। तभी मिकासा यहाँ आती है और एक ही झटके में उस टाइटन को मार गिराती है और पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वह व्यापारी बोलता है कि इन सब से कहो कि मेरी गाड़ी को धक्का मारे, मैं तुम्हें तगड़ा इनाम दूंगा। मिकासा यह देखकर चौंक जाती है कि वहाँ इतने सारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और इस आदमी को अपने सामान की पड़ी है। व्यापारी कहता है कि यही तुम्हारा काम है, इसे प्रोटेक्ट करना, और इसमें तुम्हारी जान भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। तुमने अपनी मर्जी से यह जॉब ली थी, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, तो अब ऐसा मत दिखाओ कि हमें बचाकर तुमने कोई बड़ा एहसान किया है। वैसे भी 100 साल से तुम लोग फालतू ही बैठे थे। मिकासा अब उतरकर उस व्यापारी की तरफ जाने लगती है और कहती है कि आपने सही कहा सर, किसी अच्छे काम के लिए बलिदान तो होता रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बलिदान हमेशा सोल्जर्स का ही हो। वो बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उस व्यापारी को मारने वाली थी। व्यापारी कहता है कि मुझे डराने का सोचना भी मत, मैं तुम्हें फांसी लगवा सकता हूँ। मिकासा कहती है कि उसके लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना, और उसकी गर्दन पे वह तलवार रख देती है। व्यापारी अब मिकासा से डर के बात
बात मान लेता है और अपनी गाड़ी को पीछे खींच लेता है, जिससे सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो छोटी लड़की और उसकी मदर मिकासा को शुक्रिया करते हैं और मिकासा उन्हें सल्यूट करके यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद यहाँ पर जोर से बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि अब तक तो तूफान आने से पहले की शांति थी, क्योंकि मिकासा को यह पता नहीं था कि एरन मर चुका है। मिकासा का टीम लीडर इयान उसकी तारीफ करता है। मिकासा कहती है कि एक टाइटन को मारने में ही उसकी ब्लेड्स की धार चली गई है और वह नई ब्लेड्स निकाल लेती है। इयान पूछता है कि उसने आखिर कैसे जिंदगी जी है जो वो इतनी पत्थर दिल हो गई है, जो सुन मिकासा को अपना बचपन याद आने लगता है। इसके बाद मिड इन्फो कार्ड में हमें अल्ट्रा हार्ड स्टील के बारे में बताया जाता है, जिससे यह ब्लेड बनती है, और यह भी कि यह ब्लेड सिर्फ फैक्ट्री टाउन में ही बनाई जाती है और कहीं नहीं। इसके बाद हम मिकासा की बैक स्टोरी देखते हैं। मिकासा की फैमिली जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। मिकासा के फादर एक हंटर थे और उसकी मदर मिकासा को कढ़ाई बुनाई करना सिखाती थी। उसकी माँ बताती है कि यह बुनाई करने का रिवाज उनके पुरखों से चला आ रहा है। जब मिकासा के बच्चे होंगे तो उन्हें भी यह सिखाना होगा। मिकासा पूछती है कि उसके बच्चे कैसे होंगे, तो उसकी मॉम कहती है कि इस बारे में अपने डैड से पूछ लो। उसके डैड कहते हैं कि आज डॉक्टर येगर हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो वह ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तभी इनके दरवाजे पर नॉक होता है। इसके कुछ समय पहले हम ग्रीश को देखते हैं, जो कि एरन को भी अपने साथ लाया था। वह चाहता था कि एरन मिकासा से दोस्ती कर ले, क्योंकि वह दोनों ही एक उम्र के हैं और एरन इतना खड़ूस है कि उसका आर्मिन के अलावा और कोई दोस्त नहीं है। काफी देर बाद भी जब कोई जवाब नहीं देता है तो ग्रीश दरवाजा खोल देता है और अंदर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। किसी ने मिकासा के फादर और मदर दोनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था और मिकासा का कोई पता नहीं था। ग्रीश कहता है कि वह पुलिस को लाने जा रहा है, तब तक एरन उसका बाहर ही इंतजार करे। समझ गए ना एरन? वहीं पर मिकासा को हम एक दूसरी जगह पर देखते हैं। उसे याद आता है कि उन गुंडों ने उसके दरवाजे पर नॉक किया था। जैसे ही मिकासा के डैड ने दरवाजा खोला तो इन्होंने उनके पेट में चाकू मार दिया। मिकासा की मदर कैंची उठाकर उन पर हमला करने की कोशिश करती है और मिकासा से कहती है कि वो जल्दी यहाँ से भाग जाए, पर मिकासा छोटी थी तो कुछ समझ नहीं पाती और वह गुंडा मिकासा की मदर को भी मार देता है। दूसरा गुंडा उस पर चिल्लाता है कि हमें सिर्फ उसके फादर को मारना था। खैर, अब यह लोग मिकासा को बेहोश करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। अपने अड्डे पर लाकर यह लोग बात करने लगते हैं कि मिकासा को यह लोग ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। यह बहुत सुंदर है और राजधानी में कई सारे ठरकी है जो इसकी हमें अच्छी कीमत देंगे। यह बात करते हैं कि मिकासा ओरिएंटल फैमिली से है और ज्यादातर ओरिएंटल जाति के लोग खत्म हो गए हैं। अब मिकासा ही इकलौती ओरिएंटल जिंदा बची है। मिकासा प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि उसके फादर ओरिएंटल नहीं थे, इसलिए यह लोग उसकी मदर को भी जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि माँ बेटी दोनों को साथ में बेच पाए। मिकासा मन में कहती है कि उसे ठंड लग रही है। तभी इनके दरवाजे पर कोई आता है। यह एरन था जो कि बोलता है कि वह जंगल में भटक गया था और यहाँ घर देखा तो यहाँ आ गया। वह गुंडा एरन से कहता है कि तुम जैसे छोटे बच्चों को जंगल में नहीं घूमना चाहिए, यहाँ बहुत भेड़िए रहते हैं। एक काम करो कि तुम अंदर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन्हें क्या पता, एरन तो खुद एक भेड़िया है। एरन के पास एक चाकू था जिससे वह सीधा इस आदमी के गले में घुसा देता है, जिससे वह आदमी तुरंत ही मर जाता है। इसके बाद एरन दरवाजा बंद कर लेता है। दूसरा गुंडा उसे पकड़ने जाता है तो एरन उस चाकू को एक झाड़ू में बांध लेता है और उसे दूसरे गुंडे के अंदर घुसा देता है। इसके बाद एरन बार बार उस आदमी को स्टैब करने लगता है और गुस्से में चिल्लाता है कि सुअर की औलाद हो तुम लोग, जानवर हो, तुम बीमारी हो, तुम सिर्फ मरना ही डिजर्व करते हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहते हुए एरन दूसरे गुंडे को भी मार देता है और इस समय एरन सिर्फ 9 साल का था, यानी कि एरन शुरू से ही सनकी था। मिकासा चुपचाप यह सब देख रही थी। एरन कहता है कि सब ठीक है, तुम अब सुरक्षित हो। वो मिकासा के हाथ खोलते हुए कहता है कि तुम मिकासा हो ना? मैं एरन हूँ, डॉक्टर येगर का बेटा। आज हम तुम्हारे घर आए थे मेडिकल चेकअप के लिए। तब मिकासा को याद आता है कि इनमें तीसरा गुंडा भी था। तीसरा आदमी तभी इनके पीछे आता है और एरन को जोर से लात मारता है और फिर उसका गला पकड़कर उसे उठा लेता है। तुमने मेरे साथियों को क्यों मारा है? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एरन अब मिकासा की तरफ देखकर बोलता है कि लड़ो, इसे खत्म कर दो। लड़ोगी तो जिंदा रहोगी, नहीं तो मारी जाओगी। लड़ो। एरन की बात सुनकर मिकासा उस चाकू को उठा लेती है, लेकिन वह कांप रही थी और तभी उसे याद आता है कि दुनिया बेरहम है और मौत भी इसका ही एक हिस्सा है। बचपन से
से ही वह देखती आई है कि जब एक मेंटिस ने एक तितली को मार दिया था या जब उसके फादर एक बतख को मार कर लाए थे, यह दुनिया बहुत निर्दयी है। इसके बाद ही मिकासा का शरीर कांपना बंद हो गया और उसकी बॉडी अब उसके पूरे कंट्रोल में थी, जैसे कि वह सब कुछ कर सकती है, जैसे उसके अंदर की कोई पावर जाग गई है। मिकासा अब उस चाकू को इतना जोर से पकड़ती है कि उस चाकू का हैंडल ही तोड़ देती है और अपने पैरों के नीचे के फर्श में भी छेद कर देती है। मिकासा भागकर जाती है और उस तीसरे गुंडे की पीठ में चाकू घुसा देती है और उसे मार देती है। कुछ देर बाद मिलिट्री पुलिस यहाँ आ जाती है और वह यह देखकर हैरान थे कि इन बच्चों ने इन गुंडों को मारा है। बाहर गिरीश एरन को डांट रहा था कि मैंने कहा था ना कि तुम पुलिस के आने का इंतजार करना, तुम्हें पता नहीं कि तुमने आज क्या किया है। एरन कहता है कि मैंने जो भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। वह लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए थे जिन्हें मरना ही था और जब तक आप पुलिस को लेके आते तो वह लोग भाग चुके होते। गिरीश कहता है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे खतरे में डालना नहीं चाहिए था। एरन बोलता है कि मैं मिकासा को बचाना चाहता था। अब मिकासा पूछती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ठंड लग रही है और जाने के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं बची है। एरन अब आगे बढ़ता है और अपना रेड स्कार्फ निकाल कर मिकासा को पहना देता है कि इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद गिरीश कहता है कि अब तुम हमारे साथ रहोगी और एरन मिकासा का हाथ पकड़कर कहता है कि ज्यादा सोचो मत, चलो घर चलते हैं। मिकासा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह मान जाती है। मिकासा जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, ऐसे टाइम पर एरन ने उसकी जान बचाई और उसे अपना स्कार्फ दिया और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, इसलिए तब एरन ही मिकासा का सब कुछ है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ मिकासा टाइटन को मारते जा रही थी और वह मन में कहती है कि यह दुनिया कितनी निर्दयी है, अगर इसमें जिंदा रहना है तो लड़ना होगा। अब तक सारे आम लोग वॉलरोस के अंदर जा चुके थे तो उसका गेट भी बंद कर दिया जाता है। इलियाना मिकासा से कहता है कि चलो वॉल्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन मिकासा कहती है कि वह फ्रंट गार्ड की हेल्प करने जा रही है क्योंकि एरन उसी तरफ होगा। यह दुनिया बेरहम है लेकिन इसमें एरन भी है और जब तक जिंदा है मिकासा कुछ भी कर सकती है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो यह एपिसोड बहुत कमाल का लगा था। इसमें मिकासा और एरन का बॉन्ड काफी अच्छे से इस्टेब्लिश किया गया था और यह भी कि एरन बचपन से ही खूंखार है और मिकासा की पावर कब जगी थी यह भी हमने देख लिया है। अब मिकासा को पता चलेगा कि एरन मर चुका है, तब वो क्या करेगी, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल एनिमे ग्रोथ वाईटी पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।